Hello everyone. So we are back with another video of social studies geography. Okay. So what we were discussing in our previous class, it was about the lesson physical features of India. Okay. So let's make a quick revision for before going to the third part. तो बेटा हम लोगों ने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में क्या दिखा था पुराने लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इंडिया के नहीं बहुत सारे दूसरे फिजिकल फीचर्स के बारे में भी पढ़ा था और वो क्या क्या ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से फिजिकल फीचर्स डेवलप होते हैं। हम लोगों ने इसके लिए थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोगों ने डिस्कस करी थी, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स देखा था प्लेट्स का, है ना। लाइक हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट्स, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, वॉल्केनिक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, है ना। तो इन सारी चीज़ों देखने के बाद में हम लोग इस पे आ गए थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने दो लैंड मासेस की दो स्टोरीज़ पढ़ी थी, पैंगिया एंड पेंथलेसा की। पैंगिया जो क्या था वो किससे डील करता था, लैंड से, और पेंथलेसा जो था वो क्या था, वाटर बॉडी थी, है ना। तो इन चीज़ों को हम लोग बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर अंगारा, फिर हम लोगों ने दो प्लेट्स का कोलिएशन पढ़ा था और इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट का। ओके, तो ये सारी चीज़ें अब आपको ऐसे तो बेसिकली तो आपको समझ में आ गया था कि गोंडवाना लैंड मास है जो उससे टूट करके हमारा इंडिया का सदर्न जोन डेवलप हुआ है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई थी। आपने कोलिजन भी पढ़ लिया था कि कोलिजन था उसके अंदर क्या हुआ था, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो गई थी और यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराई थी। फाइन, तो अब हम इसके आगे का लेसन कंटिन्यू करते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या समझना है कि जब वो प्लेट्स टकराई थी, उनका इंट्रैक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे इंडिया के करंट 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्रिएट हो गए थे। सबसे पहला हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स, that is Himalayan mountains, northern plains, the desert that is the Thar desert, plateau के अंदर हमारे पास पेनिनसुला प्लेट्यू है, दिस वन इज़ द पेनिनसुला प्लेट्यू। फिर कोस्टल प्लेन्स, आसपास ये जो कोस्ट दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का, ओके। एंड दी आइलैंड्स, आइलैंड्स कहाँ है, ये यहाँ पर है एक, ठीक है, और एक ये यहाँ पर है, व्हाट इज हैपनिंग, एक ये यहाँ पर है, ओके। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। अगर मैं पर्टिकुलरली इस लेक्चर की बात करूँ बेटा, तो इसके अंदर हम केवल और केवल नॉर्दर्न माउंटेन्स कवर करने वाले हैं, ओके। दैट इज़ द हिमालयन रेंज और द हिमालयन माउंटेन्स। फाइन, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास, ओके। सो बेटा अगर आप अब इससे आपको क्वेश्चन पता है कैसे आता है, बहुत सी बार हमें ना एक 5 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है इस चैप्टर से, एक्सप्लेन ऑल दी फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो आप ठीक है, आप सबके बारे में एक एक दो दो लाइंस बहुत अच्छे से समझा सकते हो, पर आप बहुत से अगर आपसे पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप हिमालयन माउंटेन्स को ही एक्सप्लेन करो, ठीक है, तब आ जाता है हमको कॉम्प्लेक्स कि हमको इसको बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा। और ट्रस्ट में बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है ये समझने के लिए, ठीक है। तो अगर मानो कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भैया हिमालयन माउंटेन्स को समझाओ, तो सबसे पहली चीज़ आप इसके बारे में क्या समझाने वाले हो कि ये जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली फोल्ड है। अब जियोलॉजिकली यंग कैसे होता है, अब आप याद करो, हम लोगों ने पैंगिया की बात करी थी, अंगारा लैंडमार्क की बात की थी, गोंडवाना की बात की थी, है ना। तो ये सारे लैंडमार्क्स हमने देखे थे ना कि कितने ज़्यादा पुराने हैं, एंशंट है, ठीक है बेटा। तो वहीं पर क्या होता है, हमारा जो हिमालयन माउंटेन्स है, हमारा जो ये नॉर्दर्न माउंटेन है, वो रिसेंटली क्रिएट हुआ है। अब रिसेंटली क्रिएट हुआ है तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स। मतलब बेटा इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसको बने हुए, इसको अभी रिसेंट में ही बनाई है, ठीक है। हमारे लिए 1000 ऑफ ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है, पर अगर मैं पूरे टोटल लैंड मासेस की बात करूँ तो वहाँ पर ये कैसा है, जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स। बाकी दूसरे आप लैंड मासेस कंपेयर कर लो, इंडिया का चलो सदर्न पार्ट ही कंपेयर कर लो, वो तो गोंडवाना से बना हुआ है तो कितना पुराना पार्ट है ना। पर ये जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है ये रिसेंट में बने, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, आप याद करो इसके अंदर क्या हुआ था, दो प्लेट्स जो है थी वो एक दूसरे टकरा करके, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था, वो एक दूसरे के पास आई थी, है ना। तो कौन कौन, पहले बताओ मुझे मूवमेंट कौन सा हुआ है यहाँ पे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ट्रांसफॉर्म हुआ है। कन्वर्जेंट हुआ है ना, हमेशा मैंने बताया फोल्डिंग एक्टिविटी किसकी वजह से होती है, कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से। अब यहाँ पर मानो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और यहाँ इधर से यूरेशियन प्लेट पहले ही खड़ी थी, फिर इधर से आपको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है और वो उससे टकरा जाती है, तो एक प्लेट दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाती है ना। तो ये इसीलिए इनका स्ट्रक्चरली ने कैसा बोला गया है, फोल्ड माउंटेन्स बोला गया है, ठीक है। अब इनको थोड़ा और डिटेल से समझो। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, इसीलिए भी इन माउंटेन्स को नॉर्दर्न माउंटेन्स भी बोला जाता है।
समझ में आ गया। इट रन्स बिटवीन वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारे जो 3 रेंजेस चल रही है ना, ये लाइंस आपको डार्क ब्राउन में दिख रहा है, ये हमारी माउंटेन्स, ये हमारा हिमालयन माउंटेन्स है नॉर्थ में, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ रन करता है, वेस्ट टू ईस्ट। अब आपको पता है ना, यहाँ तो हमारी इंडस रिवर जाती है और यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र आती है अरुणाचल प्रदेश से। ये आप नेक्स्ट आपका वो जो लेसन है ड्रेनेज, उसके अंदर आप ये बहुत अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इट रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्टर्न डायरेक्शन में ये मूव करता है, जहाँ पर इंडस से लेकर के कहाँ तक मूव करेगा, ये ब्रह्मपुत्र में, और नॉर्दर्न एरिया के अंदर लोकेटेड है। यहाँ तक समझ में आ गया। इट इज़ द लोफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब लोफ्टिएस्ट का मतलब क्या समझते हो आप? लोफ्टिएस्ट का मतलब क्या होता है कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स में से आता है। अगर मैं हिमालयन माउंटेन्स की बात करूँ तो बेटा जो हाईएस्ट पीक्स जो है ना, वो इन्हीं हिमालयन माउंटेन्स में है, इन्हीं हिमालयन माउंटेन रेंजेस में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे, इससे समझो, देखो तो अब यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो भी कहाँ पर है, इसी हिमालयन माउंटेन्स में है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट लोफ्टिएस्ट माउंटेन। तो लोफ्टिएस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया, रग्ड माउंटेन्स। अब रग्ड का मैं इसका बात करूँ तो बेटा इसकी टेरेन की बात करते हैं हम लोग। अब रग्ड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप कहीं पर देखोगे तो आपको कहीं पर स्नो मिलेगी, मतलब जो बहुत हार्श कंडीशंस के अंदर ये माउंटेन क्रिएट हुआ हुआ है और बिल्कुल भी इवन नहीं है ना, इसीलिए इसको रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड बोला हुआ है। अब ये बैरियर्स कैसे हैं, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमने इनको बैरियर्स क्यों बोला हुआ है। सी अब आप इसको यहाँ से समझोगे कि अब जैसे हमारे यहाँ पे माउंटेन है, देखो वापस से मैप पे चलते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ से, अब इधर से देखो, इधर से आपको पता है कि यहाँ से हम लोग ने जब वेस्टर्न साइक्लोन्स वगैरह पढ़े क्लाइमेट में पढ़ा है, अच्छा नहीं, हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, क्लाइमेट वाले चैप्टर्स में। तो यहाँ से जो विंड्स आती है ना, यहाँ से मानसून विंड्स आती है, ठीक है, एंटर करती है यहाँ से मानसून विंड्स। तो अगर यहाँ से मानो कि मानसून विंड के लिए ये बैरियर नहीं होता, है ना, तो हमारी जितनी भी मानसून विंड्स थी वो आगे ट्रैवल कर जाती और इंडिया में बारिश नहीं होती। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, बैरियर, इस तरह से भी बैरियर बोला हुआ है। और एक और चीज़ समझो, यहाँ पे साइबेरिया से ना, यहाँ पे कोल्ड विंड्स आती है, आई एम सॉरी, यहाँ साइबेरिया से कोल्ड विंड्स आती है। अगर उससे भी अगर हमें ये प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है, अब उसी कोल्ड विंड्स की वजह से यहाँ तो स्नो जम जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी हार्श क्लाइमेट हो जाता है, पर इसके आगे हमें उस हार्श क्लाइमेट को फेस करना नहीं पड़ता। इस नॉर्दर्न रीजन में हमें उस हार्श क्लाइमेट को फेस करना नहीं पड़ता। समझ में आ गया, ठीक है। ये इसलिए हमारे लिए क्या है, लोफ्टिएस्ट भी है और मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स भी है। हर एक वर्ड को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझते चलना, ठीक है। इट कवर्स अप टू 2400 किलोमीटर्स। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये जो वेस्ट टू ईस्ट जब ये ट्रैवल कर रहा है ना, ठीक है, तो ये कितना सरफेस कवर कर रहा है, 2400 किलोमीटर्स। और इसकी विड्थ की अगर वापस से बेटा मैं बात करूँगी तो इसकी जो विड्थ है ना, वो क्या है, यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ कश्मीर की तरफ तो इसकी जो विड्थ रहेगी माउंटेन्स की। अब सी विड्थ मतलब क्या होता है वो भी आप समझो ना, पॉइंटर को मेरे पास पहले ही है, पेन। अब ये मानो कि इधर नॉर्दर्न में ये जो माउंटेन्स है और ये इधर फिर इस तरह से माउंटेन्स आ रहे हैं, तो ये इसकी विड्थ होती है। तो जो नॉर्थ में माउंटेन्स है कश्मीर में, उनकी तो आपको अगर विड्थ देखोगे तो वो नियरली 400 किलोमीटर्स तक चली जाएगी, ठीक है, 400 किलोमीटर्स। और वहीं पर अगर मैं बात करूँगी इधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये जाते जाते तो इनकी विड्थ हो जाती है नियरली 150 किलोमीटर्स, ओके। तो इनकी जो विड्थ है वो एवरेजली कहाँ से कहाँ मूव करती है, 400 to 150 में ये लोग मूव करते हैं, ठीक है। अब आपको पास नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा हायर एल्टीट्यूड्स। अब इसको भी समझो, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको समझा दूँ, जस्ट अ मिनट। ओह वे कम, जस्ट अ मिनट। I have to clean this also. हाँ, अब सी लास्ट पॉइंट देखो, अब इसमें हायर एल्टीट्यूड इन ईस्टर्न हाफ देन दी वेस्टर्न हाफ। मतलब इसके अंदर मैं बात करूँ माउंटेन्स की हाइट की बेटा, है ना, तो जो ईस्टर्न हाफ है इधर वाला रीजन, यहाँ माउंटेन्स की हाइट ज़्यादा है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, और एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्दर्न वंस, वेस्टर्न वंस। समझ में आ गया। वापस इन पॉइंट्स को देख लो, बहुत क्लियरली समझ लो। लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, इट रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। लॉफ्टिएस्ट मतलब मैंने समझा दिया, हाईएस्ट पीक्स की वजह से। रग्ड माउंटेन्स भी आप अच्छे से समझ चुके हो। इनका टोटल डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से यहाँ इस तरीके से बात करूँ तो इसका डिस्टेंस हो जाता है 2400 किलोमीटर्स, ओके।
विड्थ होती है इसकी हमारी जो कश्मीर तरफ तो होता है 400, मतलब बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े से पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर इसकी विड्थ अगर अरुणाचल प्रदेश तक आ जाती तो कितनी हो जाती है 150 किलोमीटर्स। हम लोग एवरेज इसकी हाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो ईस्टर्न साइड्स के माउंटेन्स हैं वो थोड़े कंपेरेटिवली टॉलर है एज़ कम्पेयर टू दी वेस्टर्न वंस। क्लियर है ये सारी चीज़ें आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इस, ये तो आप समझ चुके हो बहुत अच्छे से, इज़ अबाउट दी 3 माउंटेन रेंजेस, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। आपको भी अच्छे से पता है अब जो हिमालयन माउंटेन्स है बेटा वो 3 रेंजेस के अंदर क्लासीफाइड है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। और प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में और बहुत पेशेंसली समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बार समझ नहीं आया ना तो ये वापस फिर समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप हर एक चीज़ के पीछे समझते जाना, हर एक पीछे पॉइंट के पीछे रीज़न है, यहाँ पे हर एक नाम जो इनको दिया गया है सबके पीछे एक रीज़न है। अब ये बेटा हिमाद्री इज़ नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालयस, क्यों ये भी बता दूंगी। हिमाचल इज़ नोन एज लेसर और मिडल हिमालयस, ये भी क्यों। हर चीज़ के पीछे गेट अ क्वेश्चन मार्क, आपको सबका आंसर मिलेगा, ओके। शिवालिक इज नोन एज द आउटर हिमालयस। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट हिमाद्री वन, ओके। तो हिमाद्री क्या इसे हिमाद्री क्यों बोला जाता है। हिम का मतलब तो क्या होता है स्नो, और आद्री का मतलब क्या होता है माउंटेन्स। तो ये पर्टिकुलरली बेटा ऐसे माउंटेन्स है, मतलब यहाँ जो है वो लगभग मोस्टली टाइम पे यहाँ पे क्या कवर्ड होती है, स्नो कवर्ड होती है ना, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया है हिमाद्री। ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। अब आपको वापस से उस मैप पे जाना पड़ेगा हम लोगों को समझने के लिए नॉर्दर्न मोस्ट कैसे हो गया ये। अब बात करते हैं हम लोग, है ना। अगर आप यहाँ नॉर्थ टू साउथ हम लोग इस पर मूव कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ जब आप मूव कर रहे हो तो ये नॉर्थ है, आपको इस तरीके से लैटिट्यूड्स को पढ़ना है, ठीक है। तो जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज हुई वो कौन सी हो गई, आपकी हिमाद्री वाली। क्लियर। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक। अब इसको कैसे समझोगे, वापस से हर एक चीज़ मैप से बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे समझते जाना। देखो अब आप यहाँ पे कैसे समझोगे, सी अगर मैं कंपेयर करूँ बेटा, आप सारी रेंजेस को यहाँ पे देखो, अगर ये जो आपको रेड फर्स्ट लाइन दिख रही है ना, ये देखो कंटिन्यू जा रही है, ये सबसे कंटिन्यूसली। अगर मैं दूसरों की बात करूँ तो देखो ये हमारी जो सेकंड वाली लाइन है ये हमारी हिमाचल की है, थर्ड वाली हमारी जो है सबसे नीचे वाली वो शिवालिक की है। इसके अंदर आपको दिख रहा है कि इनमें कट्स है, इनमें रिवर्स मूव कर रही है, पर हमारी जो हिमाद्री है ये सबसे कंटिन्यूस लाइन मूव कर रही है, सबसे कंटिन्यूस लाइन, है ना। दिख रहा है आप लोगों को बहुत क्लियरली। तो इसीलिए नॉर्दर्न मोस्ट भी बोला गया है इसको, और सबसे कंटिन्यूस रेंज भी बोला गया है। क्लियर है ये भी आपको। इसकी जो एवरेज हाइट है बेटा, ये सबसे आपको भी पता है कि नॉर्दर्न में सबसे टॉप मोस्ट हिमाद्री, तो यहाँ पे जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर। 6000 लास्ट हाइट नहीं, एवरेज हाइट बता रही हूँ, क्योंकि आप जो माउंट एवरेस्ट वगैरह पढ़ोगे उनकी हाइट और ज़्यादा आ जाएगी, पर अगर हम इसकी बात करें तो 6000 आ जाती है इसकी एवरेज हाइट। अगर मैं ये असिमेट्रिकल इन नेचर है, आपने 6-7 लोगों से आपके 6-7 क्लास के अंदर अपने मैथ्स में सिमेट्रिक वो लेसन वगैरह पर्टिकुलर पढ़े ही होंगे। तो असिमेट्री मतलब क्या होता है समझते हो ना, कि अब ये मानो फॉर एग्जांपल माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। अगर ये कुछ भी इस तरीके से, कुछ भी कैसे भी आप इसको रफली मानो, इस तरह से ये माउंटेन, अगर मैं इसको मानूँ कि मैं बीच से कट करती हूँ तो ये क्या ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, नहीं ना। तो इट इज़ असिमेट्रिक इन नेचर, ओके। कोर पार्ट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। अब कोर पार्ट क्या होता है, अब आप ये चीज़ समझोगे कि अब देखो इसके अंदर हिमालयास में क्या हुआ था ना, देखो बहुत अच्छे से वापस से इसी मैप से समझने की कोशिश करो इसको भी, कि अब जब ये देखो यहाँ पर हमारी यूरेशियन प्लेट थी और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना। तो जब ये जाकर के कोलाइड करती है, ठीक है, अब ये जाकर के कोलाइड करती है तो सारा जो मटेरियल, अब यहाँ पे ये जो दोनों प्लेट्स कोलाइड करेगी एक दूसरे से, तो इनका जो इन प्लेट्स का जो कॉन्टिनेंटल मटेरियल था ना, अब वही यहाँ पे, अब ये क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो बेटा आप, कि ये हमारे पास क्या है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, और ये हमारे पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अभी एक दूसरे से कोलाइड कर रही है और वहाँ फोल्डिंग एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो अब इन दोनों प्लेट्स का जो मटेरियल होगा वही तो ऊपर फोल्ड अप होकर के आएगा, है ना। तो इनका मटेरियल क्या था, ये किससे बना हुआ था, ग्रेनाइट से, ठीक है। ये किससे बना हुआ था, ग्रेनाइट से। तो इसीलिए हमारा जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो भी किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से। समझ में आ गया क्लियरली, ठीक है। पेरिनियल स्नो
पेरिनियली स्नो बाउंडेड। पेरिनियली स्नो बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आप इन रिवर्स पे आपको क्या मिलेगा, रिवर्स नहीं सॉरी, इस माउंटेन पे आपको क्या मिलेगा, स्नो। ओके, ग्लेशियर्स आर फाउंड हियर। आपको भी पता है कि यहाँ का जो एल्टीट्यूड होता है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि वहाँ पे आपको ये चीज़ पता है ना कि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लो होता जाता है। तो टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमेशा ठंड, ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ग्लेशियर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीज़ें आपको। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिमाचल। हिमाचल, इसका मेजर पार्ट जो है वो हिमाचल स्टेट के अंदर, इसीलिए इसका नाम क्या आ गया, हिमाचल। अच्छा, एक और चीज़ हमने ऊपर बात नहीं करी थी कि हमने हिमाद्री जो है उसको ग्रेटर हिमालयाज़ और इनर हिमालयाज़ क्यों बोला गया है। सी ग्रेटर तो आप इसीलिए बोल सकते हो क्योंकि ये तीनों में से सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो इसको हम लोगों ने ग्रेटर हिमालयाज़ बोल दिया। अब इसको बेटा इनर हिमालयाज़ क्यों बोला जाता है, अब ये भी हम मैप से समझेंगे वरना आपको डाउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समझो। अब देखो, अब मानो कि ये मानो क्या है, एग्जैक्टली यही हुआ है, यूरेशियन प्लेट इधर थी और इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट डेवलप हुई। तो जो सबसे पहले प्लेट बनी थी सबसे कंटिन्यूस वाली, वो तो हमारी कौन सी, हिमाद्री। फिर उसके बाद में सेकंड प्लेट बनी थी हमारी हिमाचल वाली, ठीक है। फिर लास्ट में बनी थी हमारी शिवालिक वाली। तो इस साइड से अगर मैं कंपैरेटिवली बात करती हूँ ना कि सबसे पहले सबसे अंदर में जो प्लेट बनी हुई है वो कौन सी है हमारे पास, हिमाद्री, है ना। इसीलिए इसको इनर मोस्ट प्लेट बोला गया है, इनर मोस्ट रेंज बोला गया है। समझ में आ गया, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं, सबका आपको मीनिंग समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये इनर मोस्ट क्यों होती है, ग्रेटर क्यों होती है, नॉर्दर्न मोस्ट क्यों होती है, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। हिमाचल समझ में आ गया, इट लाइज साउथ टू हिमाद्री। अब आपने देखा था ना, सबसे पहले हमारे पास कौन सी थी, हिमाद्री, फिर उसके बाद में हिमाचल, फिर शिवालिक। तो अब हिमाद्री के साउथ में तो ऑफकोर्स कौन सी है, हिमाचल ही है। इसका एवरेज एल्टीट्यूड उसका तो क्या था 6000 और इसका क्या आता है 3700 टू 4500 मीटर्स। इसके एवरेज एल्टीट्यूड है, दैट इज़ हाइट। अगर मैं विड्थ की बात करूँ, चौड़ाई की इसकी बात करूँ, तो वो कितनी आ जाती है 50 किलोमीटर्स। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड इन हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। अब आपको इसको भी वापस से समझने की ज़रूरत है। सी, अब हमारे यहाँ पे ना नॉर्दर्न माउंटेन्स जो ये सबसे पहले हमारे जो क्या थी, हमने किसको कवर किया हुआ है अभी, हिमाचल बन गया यहाँ पे हमारा, सॉरी हिमाचल ही बन गया हमारा। इसको आप मैप से समझो, ये फिर तुम्हारे डाउट आ जाएंगे। सी, अब ये हमारी यहाँ से यूरेशियन प्लेट है, यहाँ से हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। रट जाना चाहिए, मैं खुद भी इतनी बार बोल चुकी हूँ। सबसे पहले जो कंप्रेस होकर के बनी वो कौन सी थी, हिमाद्री। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट कौन सी बनी, शिवालिक। अब ये बीच में रह गया, ठीक है, अभी बीच में सैंडविच्ड हो गया। अब बीच में इसको सबसे ज़्यादा कंप्रेशन, इधर से भी इसको प्रेशर फेस करना पड़ा था और इधर से भी इसको प्रेशर फेस करना पड़ा था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सबसे कंप्रेस्ड बोला जाता है। समझ में आ रहा है, आई थिंक आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू दिस वेरी प्रॉपरली। वापस से समझ लो, फॉर्म द हाईली कंप्रेस, क्योंकि इधर से तो हमारे पास ग्रेटर हिमालयस है और इधर से हमारे पास आउटर हिमालयस है। अब ये इसके बीच में सैंडविच हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसको एक्सट्रूसिव, इधर से भी प्रेशर, इस प्लेट से यूरेशियन प्लेट से भी प्रेशर क्रिएट फेस करना पड़ रहा है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है और सब इसी के ऊपर जा रहा है, इसीलिए क्या बन जाता है, कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने एक और चीज़ तो पढ़ी नहीं, हम लोगों ने ये बोला था कि जो हिमालयन माउंटेन्स है ना, तो उसमें से हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हिमाद्री है वो लॉफ्टीएस्ट है, ठीक है। लॉफ्टीएस्ट मतलब उसमें वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट, मतलब जो मैं बात करती हूँ सबसे टॉप मोस्ट हाईएस्ट पीक्स जो है वो इसके अंदर आती है। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, मतलब ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है और ये इंपॉर्टेंटली आपके NTSC क्वेश्चन एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम, CBSE बोर्ड्स तो क्या होते हैं तुम्हारे 9th क्लास के एग्जाम्स में भी आपको आ ही सकती है, ठीक है। ये बहुत क्लियर हो। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे एक और चीज़ समझोगे। अब इधर मैं बात करती हूँ बेटा, तो आप यहाँ पे इस मैप के अंदर देखो और बहुत से बच्चों के डाउट्स मुझसे पूछे जाते हैं। आई एम नॉट एबल टू जूम इट। अच्छा ठीक है, आप अपना NCERT का अगर मैप इसमें कभी खोल के देख पाओगे तो आपको यहाँ पर ये जो मैं सर्कल कर लेती हूँ आप इसको समझ पाओगे। ये पर्टिकुलर पार्ट जो है यहाँ पर K2 लिखा हुआ है ना, तो अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की जो टॉप मोस्ट पीक होती है वो कौन सी होती है, माउंट K2, पर उसे हम लोगों ने यहाँ पे क्यों नहीं बताया, ठीक है। हम लोगों ने माउंट K2 को क्यों नहीं बताया, हम लोगों ने कंचनजंगा, यहाँ पे देख लो मैंने माउंट K2 नहीं बताया ना, मैंने यहाँ पे कंचनजंगा बताया इंडिया की हाईएस्ट पीक, और माउंट K2 को क्यों नहीं मानते हैं। सी, अब ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब ये जो माउंट K2 है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ जाता है, इतना ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आई एम नॉट एबल टू गेट अ प्रॉपर स्केच।
इतना भी नहीं है ये, समवेयर इतना जाता है, ठीक है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पर आपको यहाँ पे क्या समझना है कि मतलब हम तो नहीं मानते कि वो पाकिस्तान का पार्ट है, हम तो ये मानते हैं कि वो इंडिया का पार्ट है, इसलिए तो उसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड। पर बेटा अगर मैं जियोलॉजिकली होल ऑफ द वर्ल्ड मैप की बात करूँ तो ये जो पार्ट है हमारे इंडिया का, ये किस में चला जाता है, पाकिस्तान के अंदर आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है ना, तो इसीलिए इसको CBSE ने नहीं बताया, ठीक है, इसीलिए इसको CBSE ने K2 को इसमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया था, ठीक है। तो इसीलिए हमारे इंडिया की हाईएस्ट पीक किसे बता दिया गया, कंचनजंगा। क्लियर हो गई ये भी चीज़ आपको कि K2 को क्यों नहीं बताया गया, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आप लोगों को मैं, जो हिमालयन माउंटेन्स है ना बेटा, वो कंटिन्यूसली उनकी हाइट इंक्रीज़ कर जाती है, हर ईयर नहीं, हर मिनट नहीं, ऐसे नहीं कि वो हर मिनट बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उनको 1000 ऑफ ईयर्स लगते हैं, उसके अंदर उनकी 1-1 सेंटीमीटर उनकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग हिमाचल की बात कर रहे थे, है ना। तो हिमाचल में आपको बहुत सारी वैलीज़ मिलती हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि हिमाद्री में ग्लेशियर्स होते हैं, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आप लोगों को वैलीज़ मिलेगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट रेंज हियर इज़ पीर पंजल। अब पीर पंजल आपको देखने को कैसे समझोगे, वापस से मैप पे चलते हैं, ठीक है, याद आता है मैप पे। ये देखो, ये जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज, सेकेंड वाले में सबसे लॉन्गेस्ट रेंज जो यहाँ पे ये दिख रही है ना, यहाँ तक की, ठीक है, ये आपकी पीर पंजल रेंज है। अब बीच में आपको जो ये डिवाइडेशन आ रहा है, ये 2-3 रिवर्स की वजह से आ रहा है भाई, ये सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है यहाँ पे पीर पंजल। इसके अलावा 1-2 रेंजेस और हैं, वो भी आपको याद करनी पड़ेगी, बट हाँ इंपॉर्टेंटली आप क्या याद कर लो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सी रेंज है, पीर पंजल रेंज है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग शिवालिक के पास। शिवालिक जो है सबसे आउटर मोस्ट है, समझ में आ गया, इनर मोस्ट, मिडिल मोस्ट एंड द आउटर मोस्ट, ये समझ में भी आ गया आपको, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट क्या है, 900 मीटर टू 1100 मीटर्स। इसकी विड्थ हो जाती है 10 to 50 किलोमीटर्स। दे आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम आपको पता है, ये एल्यूमिनियम सॉइल यहाँ पे ज़्यादा तक, मतलब सेडिमेंटेशन के साथ में जितना भी माउंटेन से ग्रेवल सेडिमेंट्स वगैरह आए थे, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे ना ग्रेवल और एल्यूमिनियम जैसा टेक्सचर या मिनरल जो बोल सकते हैं वो क्रिएट हो गया। कंपोज ऑफ कंसोलिडेट सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। अब आपको पता है हिमालयाज और हिमाचल वगैरह से जितनी भी रिवर्स आएगी, तो अपने साथ जितना भी वो बेसिकली सेडिमेंट्स लेकर के आएगी, उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन चुका है, मैं आपको ये समझा चुकी हूँ, ग्रेवल और एल्यूमिनियम बन चुका है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ड्यून्स, दैट इज देहरादून, कोटली दून, पतली दून, है ना, पाटली दून, ये सब यहाँ पे बने हुए हैं। ओके, अब ड्यून्स क्या होता है, ड्यून्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन 2 रिवर्स, ये ड्यून्स होता है। मैंने ड्यून्स का पिक्चर डाला था, वेरी इट वेंट। चलो ड्यून्स आपको समझा ही देते हैं, ऐसे समझा देता है ना, पिक्चर नहीं है उसका। सो ड्यून्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन 2 रेंजेस। अब आपने वैलीज क्या पढ़ा था बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मानो कि ये माउंटेन्स है ना, ये समझ में आ गया। तो इस माउंटेन के बीच में यहाँ पर जो सरफेस था, इसको तो हम लोगों ने क्या बोल दिया था, वैली। अब मानो कि फॉर एग्जांपल ये हमारी हिमाचल रेंज है, ठीक है, और ये हमारी शिवालिक रेंज है, ठीक है। अब इन 2 माउंटेन रेंजेस के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल समझ आ रहा है ना, इसीलिए बोला इसको। अब इन माउंटेन रेंजेस के अंदर यहाँ जो ये स्पेस खाली रह गया, इसको हमने क्या बोला है, ड्यून्स बोला है, ठीक है। 2 माउंटेन्स के बीच में आती है तो वो तो क्या हो जाती है हमारी वैली, पर 2 जब रेंजेस के बीच में आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, ड्यून्स, ठीक है, क्लियर है इतना वापस से। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ठीक है, अभी तक तो हम लोग माउंटेन्स को है ना लॉन्गिट्यूडनल मैनर के अंदर समझ चुके थे कि हिमालयन माउंटेन्स को अगर आप लॉन्गिट्यूडनल मैनर के अंदर डिवाइड करते हो तो 3 रेंजेस होती है, ठीक है। अब हम इसको ईस्ट टू वेस्ट पढ़ने वाले, वेस्ट टू ईस्ट भी इसको हम लोग पढ़ने वाले लैटिट्यूडनल मैनर के अंदर, ठीक है। वापस से समझा रही हूँ, लॉन्गिट्यूडनल मैनर ऐसे पढ़ा था हम लोगों ने, अब इसको हम इस तरीके से मूव करने वाले हैं, क्लियर है इतना आपको। तो बेटा इसके अंदर भी देख लो, वापस से मैप देखो आप, इसमें बहुत अच्छे से समझ पाओगे, यहाँ इससे समझा देती हूँ मैं आपको प्रॉपरली। सी अब ये हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन। अब देखो, अब इसमें क्या होता है ना बेटा, इधर जब ये जो माउंटेन्स है जब वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो बहुत सारी रिवर्स जो है वो इनको कट कर देती है, ठीक है। अब इस रिवर्स के बेसिस पे इनका नाम हो गया। देखो जो फर्स्ट माउंटेन जो मतलब फर्स्ट टाइप जो इसका आएगा वो रिवर बिटवीन इंडस एंड बिटवीन सतलुज आता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पंजाब हिमालयास। नेक्स्ट आता है हमारा सतलुज एंड काली रिवर के बीच में, है ना, तो उसको हम कुमोन हिमालयास बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा काली रिवर एंड तिस्ता रिवर के बीच में, तो उसको हम लोग नेपाल हिमालयास बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तिस्ता रिवर एंड वन मोर रिवर इज दैट, जस्ट अ मिनट,
तिस्ता रिवर एंड दियांग। दियांग का पता है ना दूसरा नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो लास्ट दियांग रिवर आ जाती है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र दिख भी रहा होगा, तो इसलिए उसको फिर हम लोग क्या बोल देते हैं, असम हिमालयस। तो ये बहुत ईजी है और इस मैप को आप याद कर लेना तो आपको ये मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फिर इस चीज़ को समझने के लिए। जस्ट अ मिनट बेटा, वापस से समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझ लो इस चीज़ को। बिटवीन इंडस एंड सतलुज हो गया तो वो क्या हो जाएगा हमारा पंजाब हिमालयस। बिटवीन सतलुज एंड काली हो गया तो वो हो गया हमारा कुमाऊन हिमालयस। बिटवीन काली एंड तिस्ता हो गया तो हमारा नेपाल हिमालयस, क्योंकि नेपाल स्टेट्स में आती जनरली। बिटवीन तीस्ता एंड दियांग हो गया तो वो असम हिमालयस। ठीक है, क्लियर है, बहुत ईजी था। हमारे पास अभी भी टॉपिक्स बाकी है पढ़ने को। हिमालयाज़ आर लिटिल बिट लॉन्गर एंड थोड़ा सा सबसे अगर कॉम्प्लेक्स अगर मैं बात करूँ तो वो हिमालयाज़ ही होता है, पर मुझे तो सबसे ज़्यादा ईजी भी वही लगता है। बहुत इंटरेस्टिंगली आपको ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट जो आ गया है बेटा वो कौन सा है, पूर्वांचल हिमालयाज़। ठीक है, पूर्वांचल। अब पूर्वांचल हिमालयाज़ कौन सी है, अब मैम आपने तो लॉन्गिट्यूडनल भी समझा दिया, लैटिट्यूडनल भी समझा दिया, तो अब ये पूर्वांचल हिमालयाज़ कहाँ से है बेटा। ठीक है, अब देखो इसका अगर मैं जो नेम डिवीजन भी देखो, पूर्व का मतलब क्या होता है, ईस्ट, और आंचल का मतलब क्या होता है, रेंजेस। तो अब आप यहाँ पे समझोगे कि अब देखो इस मैप को देखने की कोशिश करो वापस से, है ना। अब देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ की जो नॉर्दर्न, यहाँ से हमारा हिमालयन माउंटेन्स के, अब ये यहाँ जाने के बाद में ऐसा नहीं है ना कि भाई ठीक है ख़त्म हो गया, बंद हो गया। अब ये यहाँ जाने के बाद में ये हिमालयास क्या करते हैं, ये ईस्ट की तरफ बेंड हो जाते हैं। दिख रही है ना ये लाइन बेंड होती हुई, तो जो ये रेड लाइन आपको दिख रही है ये हमारे पूर्वांचल हैं। ठीक है, समझ आ गया, ये हमारे पूर्वांचल माउंटेन्स हैं। अब इनको समझो आप। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिमालयस रनिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, देखा है आपने ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, इज नोन एज पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, बियॉन्ड दियांग जॉर्ज द हिमालयस बेंट शार्पली टू द साउथ। अब आप इसको ना बेटा देखो वापस से मैप के हेल्प से ही सब कुछ समझने की कोशिश करोगे आप यहाँ पे भी। ठीक है, अब यहाँ इस मैप से तो नहीं समझ पाओगे, इसी मैप पे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो जैसे ही यहाँ पे इसको एक जॉर्ज मिलता है, जॉर्ज मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूँगी। तो ये शार्पली साउथ, यहाँ पे जॉर्ज मिला और वो यहाँ पे शार्पली लोग कहाँ टर्न हो गया, साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ में टर्न हो गया ये। ठीक है, ईस्ट में तो थे पहले से और ये साउथ की तरफ टर्न हो चुके हैं। ओके, सो इट इज़ कम्पोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच इज सेडिमेंट्री रॉक्स। अब यहाँ पे भी आपको पता है ब्रह्मपुत्र वगैरह बहुत सारी रिवर्स थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी क्या आता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ हिल्स सच एज मिजो मणिपुर हिल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट, वैलीज, रिवर्स, ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो ये इतना ज़्यादा बेसिकली और इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर हाँ आपको ये चीज़ समझ में ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तो हम वापस से एक बार हम लोग पहले जॉर्ज पे जाएं, उससे पहले हम लोग अभी तक रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने आज का हमारा टॉपिक था कि हिमालयन माउंटेन्स कैसे बनाए। तो भाई यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब टकराई तो उसमें एक फोल्डिंग एक्टिविटी हुई, उस फोल्डिंग एक्टिविटी से हमारा हिमालयन माउंटेन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हिमालयन माउंटेन्स के बारे में फिर हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस पढ़ी थी कि सबसे टॉप मोस्ट, सबसे कंटिन्यूस रेंज जो थी वो हमारी कौन सी थी, हिमाद्री। फिर बाद में सेकेंड हमारी जो थी वो हिमाचल, और फिर लास्ट हमारी थी शिवालिक। ये जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैनर के अंदर पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूडनल मैनर के अंदर। ठीक है, लैटिट्यूडनल मैनर में आप पढ़ोगे तो वो आप डिवाइड कर लोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। ठीक है, अलग अलग रिवर्स के वजह से अलग अलग एरियाज़ में वो क्लासीफाई हो जाते हैं। तो समझ में आ गया ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छे से, है ना। उसके बाद में लास्ट हमने देखा कि अब ये जो हमारी हिमालयन रेंज है ये साउथ वर्ड्स ईस्ट में जैसे ही चली जाती है, ईस्ट मोस्ट पे, ईस्टर्न पीक पे जाने के बाद में ये साउथ में टर्न हो रही है ना। तो जैसे ये साउथ में आ जाती है, टर्न हो जाती है, तो उसको हम उस टाइम पे क्या नाम दे देते हैं, पूर्वांचल रेंज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी अभी कि ये बेंड होती है बिकॉज ऑफ अ जॉर्ज, है ना। तो ये जॉर्ज नाम की कौन सी बीमारी है वो भी देख लेते हैं। हियर वी गो, सी a narrow valley between hills and mountains with steamy rocks, walls and a stream running through it। बेटा जब हमने वैली की बात करी थी, है ना, तो आप याद करो हम लोगों ने वैली के अंदर क्या पढ़ा था। ठीक है, वैली के अंदर क्या पढ़ा था कि नॉर्मली 2 माउंटेन्स होते हैं और उनके बीच में वैली होती है। अब यहाँ पे आपको जनरली क्या मिलेगा ना, अच्छी खासी वेजिटेशन मिलेगी। ठीक है, पर जब हम जॉर्ज की बात करते हैं तो ये भी एक नैरो वैली सही है बिटवीन 2 हिली माउंटेन्स। दिख रहा है ना कितने ज़्यादा हिली और स्ट्रीमी रॉकी माउंटेन्स है यहाँ पर, और इसके बीच में पानी कट होकर के आ रहा है।
वैलीज़ में भी वाटर होता है, बट वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्या मिल जाएगी, आपको वहाँ पे अभी मैंने बताया था आपको, वहाँ पे वैलीज़ के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेजिटेशंस वहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे जॉर्ज की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर है ये जॉर्ज वाला सेक्शन भी। इतना ज़्यादा यहाँ पे पजल्ड मत होना, बस नॉर्मली आपको नाम पता होना चाहिए कि जॉर्ज कौन सा जॉर्ज था जिसकी वजह से पूर्वांचल बेंट होता है। तो आपको याद रखना है धियांग जॉर्ज, धियांग रिवर आती है ना ब्रह्मपुत्र से, बस उतना ही आपको याद रखना है। ओके, सो वी आर up to the, thank you ma'am, so we have completed today's Himalayas topic and next we will go with the northern range। ये दो हैं जो बहुत ज़्यादा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े लॉन्ग लेंदी से हो जाते हैं, हिमालयन रेंजेस एंड दी नॉर्दर्न रीजन्स। बाकी लास्ट वाला एक और वीडियो होगा उसके अंदर बाकी रिमेनिंग सारे सबको मैं एक साथ ही समझा दूँगी। ओके, थैंक यू।